तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए तकरीबन 1100 खिलाड़ियों ने रजिस्टर करवाया था और उस समय जो हमने वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि 300 से 400 खिलाड़ियों के बीच ही आपको मिनी ऑक्शन में दिखाई देंगे और 350 भी वो आंकड़ा टच नहीं किया है एंड 333 प्लेयर्स को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और इन्हीं 333 खिलाड़ियों का नाम मिनी ऑक्शन में आएगा। और जो पहले 5 सेट ऑक्शन में आने वाले हैं, जो हमारी क्रीम है, मलाई है, मजा है, एक्साइटमेंट है, वो पहले 4-5 सेट में ही है। तो हमने सोचा कि जल्दी से 4-5 सेट के खिलाड़ियों के नाम तो आपको बताऊंगा ही। आई नो आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रेडिक्शन भी करते हुए चलेंगे कि इन माय ओपिनियन कौन सा खिलाड़ी सोल्ड होगा और कौन सा खिलाड़ी अनसोल्ड रह जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट 5 सेट्स ऑफ आईपीएल मिनी ऑक्शन 2023। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि इसी तरीके की और वीडियोस आपके सामने लगातार आने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जल्दी से एक बार बता दूं कि 19 दिसंबर को आईपीएल 2024 का जो है मिनी ऑक्शन होने वाला है और दुबई के कोका कोला अरीना में यह ऑक्शन होगा। और इसकी इत्तला तो हमने आपको तकरीबन 1.5-2 महीने पहले ही दे दी थी जब वर्ल्ड कप चल रहा था। लेकिन अब दोपहर को 2:30 बजे से यह मिनी ऑक्शन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग शुरू होगा और अगर आप दुबई में इसको देखने वाले हो तो दुबई के टाइम के अकॉर्डिंग ये 1 बजे शुरू हो जाएगा एंड ऑब्वियसली आप इसको स्टार स्पोर्ट्स पर टीवी पे एंजॉय कर पाओगे और डिजिटली ये आपको जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। और 333 प्लेयर्स को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से 214 भारतीय खिलाड़ी हैं और 119 खिलाड़ी जो हैं वो ओवरसीज खिलाड़ी हैं। और इन 333 खिलाड़ियों में से सिर्फ 77 प्लेयर ही ऐसे हैं जो कि खरीदे जा सकते हैं इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2024, क्योंकि सारी टीमों को मिलाकर के मैक्सिमम 77 स्लॉट्स यहां पर खाली पड़े हैं, जिसमें से 47 इंडियन प्लेयर्स खरीदे जा सकते हैं एंड मैक्सिमम 30 ओवरसीज खिलाड़ी ही यहां पर बिक सकते हैं। यानी कि 333 प्लेयरों में से सिर्फ 77 प्लेयर्स हो सकते हैं, वो भी मैक्सिमम नंबर जो कि आईपीएल 2024 खेलना अपने नसीब में लिखवा करके आए हैं। और पहले 5 सेट जो मिनी ऑक्शन में आएंगे, यानी कि बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स, विकेट कीपर्स, इन्हीं 5 सेटों में मोस्ट ऑफ द टॉप प्लेयर आपको ऑक्शन के दिखने वाले हैं और टीमों का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बजट है वो इन्हीं 5 सेटों पर खर्च होने वाला है। तो जल्दी से आपको 5 सेट बताते हैं और उसके साथ प्रेडिक्शन करते हुए चलते हैं कि आखिर इन सेटों में इन माय ओपिनियन कौन बिकेगा और कौन अनसोल्ड रह जाएगा। तो सबसे पहले बल्लेबाजों के यानी कि सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहला नाम निकल के आया है हैरी ब्रुक का, जो कि 2 करोड़ जिनका बेस प्राइस है, मेरे हिसाब से वो सोल्ड होने वाले हैं। कहां तक बोली लगेगी? मेरे ख्याल से 4 से 5 करोड़ तक जाना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी फ्रेंचाइजी को हैरी ब्रुक के ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए, लेकिन वो भी सोल्ड होने वाले हैं। ट्रेविस हेड 2 करोड़ बेस प्राइस, ऑब्वियसली सोल्ड होने वाले हैं, लेकिन इनका भी दाम उतनी ऊपर नहीं जाएगा जैसे कुछ लोग मान करके चल रहे हैं कि 10-12 करोड़ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इतना पैसा लगने वाला है। करुण नायर यहां पर 50 लाख बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अनसोल्ड हो सकते हैं। मनीष पांडे यहां पर जरूर सोल्ड हो जाएंगे, ही ऑब्वियसली फाइंड्स द बायर एवरी टाइम ही कम्स इनटू द ऑक्शन और 50 लाख उनका भी बेस प्राइस है। उसके अलावा रोमन पावल 1 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं, वो भी सोल्ड हो जाएंगे। द पावर हिटर, द वेस्ट इंडीज कैप्टन रायली रोसो को पहले तो सरप्राइजिंगली यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया, लेकिन अभी भी 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ वो सोल्ड जरूर हो जाएंगे। हो सकता है डीसी ही उनको दोबारा ले ले। और स्टीव स्मिथ भी यहां पर 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं, बट इन माय ओपिनियन अनफॉर्चुनेटली वो यहां पर अनसोल्ड जाने वाले हैं, बिकॉज एक ऐसा बल्लेबाज जो कि ओवरसीज है, बॉलिंग आपको वो करके देता नहीं है, एज ए कैप्टन उनको आपको जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से वो रन बना नहीं सकते, आउटसाइड द पावर प्ले उनकी वैल्यू रहती नहीं है। तो आई थिंक वो भी यहां पर अनसोल्ड होने वाले हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से ये जो सेट नंबर 2 है, ये सबसे ज्यादा मलाईदार सेट होने वाला है और कई बड़े खिलाड़ी यहां से बहुत बड़े-बड़े पैसे लेकर के जाने वाले हैं। और सबसे पहला नाम यहां पर जो है ऑलराउंडर्स में, वो है जेराल्ड कोज्जिया का, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहेंगे और वो जरूर सोल्ड होने वाले हैं। पैट कमिंस भी 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं। द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वो भी यहां पर सोल्ड होने वाले हैं। वनेंदु हसरंगा 1.5 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं, उनको भी बायर मिल जाएगा। आई एम गेसिंग सनराइजर्स हैदराबाद। उसके बाद डेरल मिचेल भी सोल्ड हो जाएंगे 1 करोड़ के बेस प्राइस के साथ। यहां पर मेरे प्रेडिक्शन ये है कि एज फार एज आई वांट अजमतुल्लाह उमर जाई टू प्ले दी आईपीएल, आई डोंट थिंक सो कि यहां पर फ्रेंचाइजीज जो है इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाली हैं। हो सकता है एक्सेलरेटेड राउंड में आकर के ये कहीं पर सोल्ड हो जाए, लेकिन पहले शुरू में सेकंड सेट में आई डोंट थिंक सो कि ये सोल्ड होने वाले हैं। हर्षल पटेल 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ऑब्वियसली सोल्ड हो जाएंगे। रचिन रविंद्र 50 लाख के बेस प्राइस के साथ सोल्ड हो
हो जाएंगे, बट इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बिडिंग वॉर नहीं होगा जैसा कि कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बिकॉज देखो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, सभी टीमों के पास टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, ओवरसीज खिलाड़ी हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो भी कोई बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, और T20 फॉर्मेट में अभी इन्हें खुद को प्रूव करना है। वो वर्ल्ड कप का रिसेंसी बायस सबके दिमाग में जरूर है, बट ही इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ T20 बैटर। उसके बाद शार्दुल ठाकुर 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ऑब्वियसली सोल्ड हो जाएंगे। एंड आई थिंक कि क्रिस वोक्स, 2 करोड़ का बेस प्राइस क्रिस वोक्स के लिए ज्यादा है। आई थिंक अगर वो 75 लाख या 1 करोड़ तक के बेस प्राइस के साथ आते तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता था, लेकिन फर्स्ट राउंड में नहीं, यानी कि सेकंड सेट में नहीं, तो आई थिंक एक्सेलरेटेड राउंड में वो यहां पर जरूर सोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे सेट में यहां पर विकेट कीपर्स का नाम आया है, और यहां पर बहुत ज्यादा विकेट कीपर अवेलेबल नहीं है, मार्के विकेट कीपर जो कि तीसरे सेट में आ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो हैं वो बहुत ज्यादा बिडिंग वॉर तो नहीं अपने ऊपर अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सोल्ड यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द कीपर होने वाले हैं। पहला नाम जो है केएस भरत का, वो भी यकीनन सोल्ड हो जाएंगे। जॉश इंग्लिश यहां पर सोल्ड हो जाएंगे 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ। कुशल मेंडिस अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से नहीं सोल्ड हो पाएंगे। फिलिप सॉल्ट भी यहां पर सोल्ड हो सकते हैं, सोल्ड होना चाहिए, बढ़िया प्लेयर है यार T20 का। और ट्रिस्टन स्टब्स को तो अगर आप टॉप 6 में कहीं पर भी बल्लेबाजी करवा सकते हो, थोड़ी बहुत स्पिन भी आपको वो करके देते हैं, जरूरत पड़ने पर कीपिंग भी करते हैं, तो आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स का भी यहां पर सोल्ड होना बनता है। उसके अलावा आगे जाते हुए ऑक्शन में उर्विल पटेल का नाम आएगा फिन एलन का, तो आई थिंक वो भी सोल्ड हो सकते हैं। बट हाँ, इस सेट में कुशल मेंडिस के अलावा मुझे लगता है कि हर कोई यहां पर सोल्ड होने वाला है। उसके बाद चौथा सेट भी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यहां पर फास्ट बॉलर्स आने वाले हैं, और सेकेंड सेट और फोर्थ सेट में सबसे ज्यादा हमें मजा आने वाला है। तो देखो पहला नाम तो यहां पर लोकी फर्गसन का है, 2 करोड़ का बेस प्राइस है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा इनके ऊपर प्लीज खर्च मत करना, लेकिन ये सोल्ड हो जाएंगे। जॉश हेजलवुड भी जरूर सोल्ड हो जाएंगे। आई एम गेसिंग चेन्नई सुपर किंग्स ही उनको ले लेगी। अलजारी जोसेफ भी यहां पर 1 करोड़ पे सोल्ड हो जाएंगे। दिलशान मधुशंका को भी सोल्ड हो जाना चाहिए, बट यार देखो बहुत पैसे दिलशान पर खर्च मत करना। ही इज येट टू प्रूव हिज डेथ बॉलिंग स्किल्स स्पेशली इन दी IPL। तो एक आप न्यू बॉल बॉलर की तरह इनको ले सकते हो, जैसे फजल अक फारूकी हैं SRH में, लेकिन बहुत ज्यादा इन पर पैसे खर्च मत करना। शिवम मावी ऑब्वियसली सोल्ड होने वाले हैं। चेतन साकरिया भी 50-50 लाख के बेस प्राइस वाले ये युवा भारतीय तेज गेंदबाज है, इनके ऊपर बिडिंग वॉर भी हो सकता है। उसके अलावा मिचेल स्टार्क 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ फाइनली IPL में आ रहा है बंदा, एंड आई थिंक इनके ऊपर भी बिडिंग वॉर होगा। ये कोई बहुत ही चौंकाने वाली बात तो है नहीं। फिर जयदेव उनादकर 50 लाख के बेस प्राइस के साथ ये भी अपने लिए बायर ढूंढ ही लेते हैं, और उमेश यादव 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं। आई एम गेसिंग कि इनको यहां पर बायर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली जब सेट 3 में इनका नाम आएगा। बाद में अगर किसी फ्रेंचाइजी को लगता है तो वो जरूर इनका नाम बुला सकते हैं, बट यार 2 करोड़ का बेस प्राइस बहुत ज्यादा है। एंड आई थिंक कि इस बार क्वालिटी इंडियन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और टीम यंग ब्लड में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने को देखेगी, और उमेश यादव का यहां पर जो सोल्ड होना है वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। और 5वां सेट यहां पर है स्पिन बॉलर्स का सेट, और बहुत ज्यादा क्वालिटी स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। वनिंदु हसरंगा के बारे में ऑलरेडी हमने ऑलराउंडर्स के सेक्शन में बात कर ली है, हालांकि एज एन ऑलराउंडर RCB ने उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल किया नहीं था, बट दैट इज थिंग ऑफ द पास्ट नाउ। और अगर स्पिन बॉलर्स में आप देखो तो अकील हुसैन आ रहे हैं, हालांकि बल्ले से ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट इनका नाम वहां पर नहीं है। मेरे हिसाब से इस बार बेचारे अनसोल्ड होने वाले हैं, ऑल्दो ही इज अ वेरी हाई क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर। उसके बाद मुजीबुर रहमान मुझे ऐसा लगता है कि इस साल बायर ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज जस्ट माय गट फील। और उसके अलावा आदिल रशीद 1 करोड़ पे आ रहे हैं, इनको भी बायर मिल जाएगा। आई थिंक बायर मिल जाना चाहिए यहां पर आदिल रशीद को। उसके अलावा मोहम्मद वकार सलाम खेल है, आई थिंक ये भी यहां पर अनसोल्ड होने वाले हैं। इस सोदी भी अनसोल्ड होने वाले हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली तबरेज शमसी भी अनसोल्ड होने वाले हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा आपको बायर नहीं मिलेंगे इन स्पिन बॉलर्स के लिए। इंडियन स्पिन बॉलर यहां पर कोई बहुत बड़ा नाम अवेलेबल ही नहीं है, वरना उनके ऊपर जरूर यहां पर बिडिंग वॉर हो सकता था। मुजीबुर रहमान, आप मुझे बताओ क्या सोल्ड होंगे अनसोल्ड होंगे? यहां पर मैं सिर्फ अपनी गट फील के साथ जा रहा हूं। मुजीबुर रहमान का मैंने कोई यहां पर एनालिसिस को अपना ज्यादा तरजीह नहीं दी है, बट पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये इस साल सोल्ड हो जाएंगे। आदिल रशीद को जरूर सोल्ड हो जाना चाहिए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम वनिंदु हसरंगा एक क्वालिटी स्पिन बॉलर, एक एक्सपीरियंस स्पिन बॉलर यहां पर आदिल रशीद जरूर है।
तो आईपीएल 2024 के पहले 5 सेटों के बारे में आई होप आपको मेरे प्रेडिक्शन जान करके मजा जरूर आया होगा। लेकिन अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ कि ये जो बड़े बड़े नाम ऑक्शन में आ रहे हैं आपके हिसाब से इसमें से कौन अनसोल्ड होगा, किस टीम में जाएगा, कौन सबसे हाईएस्ट बिडिंग वार अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा और सबसे ज्यादा पैसे कौन घर लेकर के जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको एंटरटेनिंग लगी होगी, मजा आया होगा। 19 दिसंबर को हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे, ऑक्शन को साथ में एंजॉय करेंगे। तो अपना कैलेंडर जो है वो मार्क कर लो। मैं सोच रहा हूं 2 बजे के आसपास आ जाऊं, उस समय आपके साथ लाइव जुड़ जाऊं और उसके बाद बातचीत करेंगे, मजा करेंगे। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, become part of the family because the most exciting time is just right in front of us and trust me, you don't want to miss that. So stay tuned and I will see you soon in the next video.